वक्त की बात में वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। सोमवार से शुरू हुआ महाराष्ट्र का सियासी संकट शुक्रवार तक आ चुका है, लेकिन अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई है कि आगे होने क्या वाला है। लेकिन संकेत जरूर मिलने लगे हैं। संकेत इस बात के बाजी उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल चुकी है और शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में दिखाई दे रही है। लेकिन कहानी उतनी भी सीधी नहीं है, क्योंकि संकेत तो मातोश्री के बाहर मौजूद भीड़ भी दे रही है। उद्धव के घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद है। तो आज भारत की बात के स्पेशल सेगमेंट में देखिए महाराष्ट्र आखिर किस तरफ बढ़ रहा है। एक मतानं आमचे सर्व अधिकार जो निर्णय यायचा आहे तो सर्व एक मतानं आम्ही आमचे गटनेते एकनाथजी भाऊ शिंदे यांना देत आहोत। अभी 40 MLA शिवसेना के और इंडिपेंडेंट 12 है 12। आप ये कह रहे हैं गुवाहाटी में इस वक्त आपके साथ 52 विधायक हैं सर? बिल्कुल। जो आमदारों में जो भी आमदार गए हुए हमारे भी आमदार साहब जो गए हुए उनके साथ, तो जो आमदार साहब का जो निर्णय रहेगा वो उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया होगा। उनके पीछे हम हैं, जहाँ साहब रहेंगे वहाँ हम रहेंगे। जो शिंदे साहब ने जो निर्णय लिया है वो सही है। उनके साथ में हमारा पूरा गांव है और हम लोग उनके साथ ही है। मतलब ये कि एकनाथ शिंदे ने जिस प्लान के साथ उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी, वो प्लान इतना फुल प्रूफ था कि जो सोचा ठीक वैसी ही तस्वीर उन्होंने हिंदुस्तान के सामने पेश कर दी। ये शिंदे की कमाल की प्लानिंग ही तो थी कि वो उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे से सारे विधायक उड़ा ले गए और उद्धव को कानो कान खबर भी नहीं लगी। बड़े बड़े रणनीतिकारों के लिए शिंदे ने मिसाल ही तो पेश की है कि बगावत के बाद भी एक के बाद एक विधायक महाराष्ट्र से चार्टर्ड प्लेन के जरिए गुवाहाटी पहुंचते रहे और महाराष्ट्र सरकार सिर्फ तमाशा देखती रही। यही वजह है कि 24 घंटे पहले 40 से ज्यादा विधायकों के गुवाहाटी में होने का दावा करने वाले शिंदे अब 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन की हुंकार भर रहे हैं। अभी 40 MLA शिवसेना के और इंडिपेंडेंट 12 है 12। आप ये कह रहे हैं गुवाहाटी में इस वक्त आपके साथ 52 विधायक हैं सर? बिल्कुल। लेकिन हर पल तेजी से बदलते इस पूरे घटनाक्रम के बीच कुछ सवाल है जिनके जवाब का हर किसी को इंतजार है। हमने शुरू में कहा था कि जवाब भले ही ना मिला हो, लेकिन संकेत मिलने लगे हैं और सबसे बड़ा संकेत गुरुवार को जारी हुए इस वीडियो में मिला था। जरा ध्यान से सुनिएगा बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे का बयान। ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल।
एकनाथ शिंदे नेशनल पार्टी की बात कर रहे हैं लेकिन बीजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं। एकनाथ शिंदे पाकिस्तान की मिसाल दे रहे हैं लेकिन बीजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका पूरा समर्थन उनको हर संभव स्थिति में हासिल है, लेकिन बीजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में नाम बिना लिए ही संदेश पूरी तरह साफ है। और गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल से आए इसी 1.5 मिनट के वीडियो में बागी विधायकों ने भी घोषणा कर दी कि हमारे नेता एकनाथ शिंदे ही हैं। सर्व आमदार एक मतानं आमचे सर्व अधिकार जो निर्णय घ्यायचा आहे तो सर्व एक मतानं आम्ही आमचे गटनेते एकनाथजी भाऊ शिंदे यांना देत आहोत। इसीलिए तो शिंदे को सिकंदर कहा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के चप्पे चप्पे से लेकर गुवाहाटी के होटल तक सिर्फ शिंदे तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं की गूंज सुनाई दे रही है। शिंदे साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धर्मवीर आनंद दिगंसा, नासिक से लेकर ठाणे तक और पालघर से लेकर रायगढ़ तक महाराष्ट्र के कई जिलों में ऐसे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में शिवसेना के नए बाहुबली बनकर उभरे हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के साथ बाला साहेब ठाकरे और उनके राजनीतिक गुरु आनंद दीघे की तस्वीर तो मौजूद है, लेकिन उद्धव ठाकरे का चेहरा कहीं भी पोस्टर में नहीं है। धर्मवीर आनंद दीघे साहब के देहांत के बाद ये ज़िले में हमारी सुख दुख जो भी कुछ हमारा है वो संभालने वाला एक ही नेता है, वो एकनाथ शिंदे जी है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि महाराष्ट्र की जमीन पर ठाकरे परिवार से बाहर कोई चेहरा शिवसेना का नेता बन गया हो। क्योंकि हमने शिवसेना के इतिहास में ऐसे कभी नहीं देखा कि ठाकरे परिवार के खिलाफ बगावत करने वाले या आवाज़ उठाने वाले लोगों के अगर बैनर पोस्टर लगे और उनके बैनर पोस्टर सुरक्षित रह जाएं। लेकिन यहाँ विपरीत नज़र आ रहा है। ठाणे रायगढ़ में जगह जगह सड़कों पर, हाईवे पर, इलाकों में एकनाथ शिंदे के बैनर पोस्टर नजर आ रहे हैं और ऐसे बैनर पोस्टर हैं जिसमें उद्धव ठाकरे की तस्वीर ही नहीं है। तो ऐसे पर बहुत बड़ी चुनौती है उद्धव ठाकरे के सामने कि कहीं ना कहीं पार्टी में फूट नहीं होनी चाहिए, कार्यकर्ता उनके साथ टिके रहने चाहिए। कार्यकर्ता होगा, कैडर होगा तो एक बार फिर से वो मजबूती से लड़ सकते हैं। सुबह तक पोस्टर नहीं फटे थे, लेकिन दोपहर होते होते नासिक से शिंदे के समर्थन वाले पोस्टरों में कालिक पोतने की तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से शिंदे के समर्थन वाली आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही है, लेकिन इन्हीं आवाजों के बीच शिंदे के खिलाफ वाली आवाजें भी मौजूद हैं। आज अगर शिंदे, एकनाथ शिंदे जी अगर आज यहाँ पे थाना में बड़े हो गए तो एकमात्र दीघे साहब के वजह से, बाला साहेब ठाकरे के वजह से। इनकी क्या हिम्मत है जो आज 40 एमएलए लेके भाग गए। अरे भागे नहीं है वो, उनको चुराया गया है। कौन शिंदे कौन ये हम लोग को मालूम है। हमको एक ही मालूम है कि बाला साहब ठाकरे और सब उद्धव जी ठाकरे। बाकी हम लोग को किसको पूछने का भी रहता है। हमको दूसरा नाम मालूम ही नहीं है ये शिवसेना में कौन है वो। हम कभी जिंदगी में शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। अभी जो चल रहा है एकनाथ शिंदे साहब के बारे में, तो एकनाथ शिंदे साहब ने बहुत बुरा किया है, ये ठीक नहीं है। हम तो बाला साहब का सैनिक है, तो उद्धव साहब के साथ ही रहेंगे हम लोग। और आज तक उद्धव अपना शिंदे साहब को शिवसेना ने क्या नहीं दिया। एक रिक्शा चलाने वाला आदमी आज इतना बड़ा हो गया और वो चैलेंज दे रहा है शिवसेना खत्म करने का। शिंदे की ताकत का असर ऐसा है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी समझ नहीं पा रहे कि प्रतिक्रिया दे तो कैसे दे। 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे भावुक अपील कर रहे थे। आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। लेकिन शिंदे के पास बढ़ते विधायकों का तांता देखकर उनके भी सुर बदल गए हैं। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे,
अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है, लेकिन पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चैलेंज है। सवाल महाराष्ट्र के भविष्य को लेकर है कि आखिर अब होने क्या वाला है, और इससे जुड़े वो 5 सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई चाहता है। पहला सवाल, महाराष्ट्र किस तरफ बढ़ रहा है? दूसरा सवाल, क्या उद्धव ठाकरे और बीजेपी हाथ मिलाएंगे? तीसरा सवाल, क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? चौथा सवाल, क्या कोर्ट या फिर चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंचेगा विवाद? और 5वां सवाल, क्या शिंदे और बीजेपी एक हो जाएंगे? हम बारी बारी हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन शुरुआत आखिरी यानी 5वें सवाल के जवाब से करते हैं, जिसका संकेत एकनाथ शिंदे के वीडियो से मिला था। ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। बीजेपी का नाम नहीं लिया था, लेकिन राजनीति में तो इशारा ही काफी होता है, और शिंदे बीजेपी से जितने नरम दिख रहे हैं उतने ही उद्धव से गर्म। एकनाथ शिंदे ने बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर वो कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़ देते हैं तो वे फिर वापस आ सकते हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन टूटने के बाद उद्धव ठाकरे और शिंदे के बीच समझौता हो सकता है। लेकिन पोस्टर से लेकर शिंदे से पूछे गए सवालों तक शिंदे उद्धव ठाकरे से काफी उखड़े हुए नजर आए। उद्धव से शिंदे की बेरुखी का पहला सबूत तो ये पोस्टर है, जिसमें उद्धव की कहीं कोई मौजूदगी नहीं है। और दूसरा सबूत है शिंदे से उद्धव पर हुए सवाल। बुधवार को एबीपी न्यूज ने जब उद्धव पर शिंदे से सवाल किया तो उन्होंने फोन काट दिया था। हमारी भूमिका हिंदुत्व की रही है, और सत्ता पाने के लिए या सत्ता रखने के लिए हम लोग कभी भी हिंदुत्व से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, आप बाला साहब की तो बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को आप अपना नेता मानते हैं क्या? शुक्रवार को एक बार फिर हमने एकनाथ शिंदे से बात की, लेकिन उद्धव पर सवाल होते ही वो गोलमोल जवाब देने लगे। आप पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने धोखा दे दिया उद्धव ठाकरे को। बाला साहेब ठाकरे के बेटे को आपने धोखा दे दिया सर, पार्टी भी हथिया रहे हैं आप। फोन काट दिया है। अब लौटते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि महाराष्ट्र किस तरफ बढ़ रहा है। तो जवाब के लिए 2.5 साल पहले चलिए। साल 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 30 साल से राजनीतिक दोस्ती निभाने वाले इन दोनों दलों ने चुनाव जीतकर बहुमत भी हासिल किया था, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा या फिर शिवसेना का, इस लड़ाई में दोनों दलों के रास्ते अलग अलग हो गए। बीजेपी ने कहा कि गठबंधन इस शर्त पर हुआ है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे, लेकिन शिवसेना की जिद थी कि दोनों पार्टियों के न सिर्फ बराबर बराबर मंत्री बनाए जाएंगे, बल्कि सीएम पद का बंटवारा भी 2.5 साल के लिए होगा। बीजेपी ने शर्त को मानने से इनकार कर दिया और शिवसेना ने पार्टी की विचारधारा से समझौता करते हुए एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बेमेल गठबंधन कहा जाने लगा और साथ ही गठबंधन की आयु पर भी सवाल खड़े किए जाने लगे, जिसके बाद आज की ये स्थिति बनी है। और ताजा स्थिति में उद्धव ठाकरे के सामने 2 रास्ते हैं। पहला, महाअघाड़ी से बाहर निकलें और बीजेपी के साथ सरकार बनाएं। दूसरा, महाअघाड़ी के साथ बने रहें और शिंदे गुट के साथ कानूनी दांवपेच की लड़ाई लड़ें। इन्हीं 2 रास्तों के बीच फंसा है महाराष्ट्र का भविष्य। अब बारी है दूसरे सवाल के जवाब की।
कि क्या उद्धव ठाकरे और बीजेपी हाथ मिलाएंगे। उद्धव ठाकरे और बीजेपी अगर मिल जाते हैं तो शिवसेना बच जाएगी। हिंदुत्व का नारा जो शिवसेना का मूल सिद्धांत रहा है वो बरकरार रहेगा। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जो जनादेश मिला था, महाराष्ट्र उस पर लौट आएगा और इसके दो संकेत मिल रहे हैं। पहला संकेत संजय राउत के गुरुवार के बयान से मिला, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब महाअघाड़ी गठबंधन से निकलने को तैयार है, जिसके बाद एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि अगर शिवसेना जाना चाहती है तो ये उनका फैसला है। अगर जो संजय राउत कह रहे हैं जी, वो बात अगर सही है, उस रास्ते पर वो जाना चाहते हैं, तो वो हमारे नेता पवार साहब के साथ बातचीत करें। उनको जो है कोई जो है रोक नहीं सकता है। पार्टी जो है अपना अपना रास्ता अपना सकता है। और हमारा ये कहना है कि महाविकास आघाड़ी के साथ हम हैं और हम रहेंगे। अगर उनको किसी के साथ अलायंस करना है तो उसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। दूसरा संकेत फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के ट्वीट से मिल रहा है। 21 जून को अमृता ने उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना उन्हें कपटी राजा कहा था, लेकिन अब वो ट्वीट उनकी ट्विटर टाइमलाइन से डिलीट हो चुका है। यानी बदलते राजनीतिक माहौल में स्टैंड भी बदल रहा है। अब आइए तीसरे सवाल के जवाब पर कि क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा। इस वक्त राज्य में कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि विधानसभा के चुनाव हो। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी का बहुमत खो चुके हैं, ऐसे में उन पर दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसे माहौल में अगर उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना ही सबसे पहला विकल्प होगा। हालांकि राष्ट्रपति शासन तब लगेगा जब उद्धव के इस्तीफे के बाद शिवसेना और बीजेपी हाथ न मिलाएं। अगर हाथ मिला लेते हैं तो राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत नहीं आएगी। अब चौथे सवाल की जवाब की बारी है कि क्या ये विवाद कोर्ट या चुनाव आयोग तक जाएगा। तो सवाल का जवाब यह है कि अगर सब कुछ आसानी से निपट जाता है तो ठीक है। अगर बागी गुट शिवसेना को अपनी शर्तों पर झुकाने में कामयाब रहता है तो शिवसेना में टूट होने से बच जाएगी। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे और शिंदे कैंप आमने सामने डटे रहे तो ऐसी नौबत आ सकती है। इसकी पहली वजह यह है कि शिंदे कैंप के पास शिवसेना विधायक दल को तोड़ने का पर्याप्त नंबर दिख रहा है। शिवसेना तोड़ने के लिए 37 विधायकों की जरूरत है और शिंदे के पास 37 से ज्यादा विधायक हैं। मतलब नंबर तो है, लेकिन इस नंबर का गेम अगर विधानसभा स्पीकर के पास गया तो फिर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बंटवारे के इस मामले को लटका सकते हैं। क्योंकि स्पीकर है नहीं और डिप्टी स्पीकर एनसीपी के हैं, ऐसे पर अगर मामला लटकता है तो शिवसेना को तोड़ना आसान नहीं होगा। और इस रणनीति पर भी शिवसेना के उद्धव ठाकरे कैंप काम कर रही है। पार्टी के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी। अगर मामला लटकता है तो विवाद कोर्ट या चुनाव आयोग की दहलीज तक पहुंच जाएगा और तब महाराष्ट्र की सत्ता का ये संकट लंबा खींचेगा। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।